कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री जैसे कि मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और ब्लैक फंगस की दवा पर किस दर से जीएसटी वसूली जाए, इसका फैसला आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना राहत सामग्री पर टैक्स छूट के लिए बनाए गए मंत्री समूह की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। इससे पहले मई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक मंत्री समूह का गठन किया गया था। इसे कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर किस तरह से जीएसटी वसूला जाए, इसके लिए सिफारिशें देने को कहा गया था। मेघालय के उप मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में बने इस मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें 8 जून को ही सरकार को सौंप दी थी। अब मंत्री समूह की इस रिपोर्ट पर कल की बैठक में निर्णय किया जाना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बीके, विस्तार से हमें बताएं कि किस तरीके से ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। भारती, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब 28 मई को पहली बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, तो इसमें गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उन्होंने कोरोना की दवाइयों, इसके इलाज में काम आने वाले उपकरणों पर जीएसटी हटाने की मांग की थी कि जीएसटी इस पर बिल्कुल ना हो, 0% जीएसटी हो। तो इसको लेकर काउंसिल में विवाद था और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने तो काउंसिल का समर्थन किया था, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि जीएसटी के उपकरणों पर, दवाइयों पर 5% और 12% जीएसटी वसूला जा रहा था। तो इस महामारी के दौर में ये जीएसटी की दरें ज्यादा है और इसका भार भी मरीजों पर आता है। और मरीजों के ऊपर अगर आप निजी हॉस्पिटलों में जो एडमिट हैं उनको लाखों रुपए खर्च होते हैं कोविड के इलाज में। तो ऐसे में गैर बीजेपी शासित राज्यों, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, राजस्थान से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान का इस काउंसिल की बैठक में प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने मुझसे भी बात हुई थी, मैंने उनकी बाइट ली थी, तो उन्होंने बताया था कि हम चाहते हैं कि 0 या 0.1% से ज्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए इन उपकरणों में, दवाइयों पर। लेकिन अब आज ये बैठक होनी है, इस विवाद को सुलझाने के लिए जो मंत्री समूह को गठन किया गया था कि वो तय कर दे कि वो समूह की इसमें क्या किस तरह की जीएसटी की दर होनी चाहिए। अब वो आज ये मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट पेश करेगा काउंसिल के सामने। अब काउंसिल क्या डिसीजन लेती है, क्या अभी भी विरोध रहता है गैर बीजेपी शासित राज्यों का, इस पर सबकी नजर रहेगी। बीके, ये बताएं कि अभी किस दर से जीएसटी वसूला जा रहा है इन सभी जरूरी उपकरणों पर और दवाओं पर? इस पर 12% और 5% की दो दरें हैं। इन दो दरों को कम करने की बात है। तो मुझे लगता है जो रिपोर्ट दी गई है उसमें जो 12% वाली दर है उसको कम करके 5% पर एक समान दर लाई जा सकती है। 0% मुझे नहीं लगता कि 0% किया जाएगा। एकदम से जीएसटी फ्री शायद ये नहीं होगा और इसको सभी को एक ही स्लैब में लाया जाएगा और सभी से जितने भी उपकरण, दवाइयां, जो कुछ भी है उस सबको 5% के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन यह बात है कि अभी तक तो गैर बीजेपी शासित राज्य तो पूरी तरह से जीएसटी फ्री करने की मांग कर रहे थे, तो 5% पर सहमति बनती है या नहीं बनती है, ये आज की काउंसिल की बैठक में तय होगा। भारती जी बीके, लेकिन यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लंबा समय हो गया है इस बीमारी से देश को जूझते हुए, तो क्या ये काफी देरी से उठाया गया कदम नहीं है क्या? हाँ, ये जीएसटी, क्योंकि कई सारे राज्यों में अब जीएसटी का असर कम होता जा रहा है। बहुत से मरीजों को, ये आपका सवाल बेहद जायज है, क्योंकि बहुत सारे मरीज अब ठीक भी हो गए या फिर बहुत से मरीजों ने जान भी गंवा दी है। और इस दौरान बहुत से परिवार जो सक्षम नहीं थे उन्होंने भी बहुत सारा पैसा
खर्च बिल्कुल। किया है, चाहे वो कर्ज लेकर किया है या अपनी संपत्तियों को बेचकर किया है, जी। उन्होंने इलाज करवाया है अपने परिजनों का, तो उनको इसका लाभ पहले मिलना चाहिए। लेकिन ये जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है वो 2 महीने में होती है। इसका 2 महीने के बाद 28 मई को 2 महीने हो रहे थे पिछली बैठक के बाद में, तो 28 हर 2 महीने के बाद ही इसमें कोई डिसीजन होता है। तो एक ये मजबूरी थी और उस बैठक में भी डिसीजन नहीं लिया गया। उसको फिर 10 दिन दिए गए थे, जो मंत्री समूह की बैठक बनाई गई थी उसको 10 दिन का समय दिया गया था कि 10 दिन में आप डिसीजन ले। तो उन्होंने 8 तारीख को ये अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी और उस 8 तारीख की रिपोर्ट के बाद में आज ये उस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है भारती। जी, अभी के तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि जो ये बैठक होनी है ये काफी महत्वपूर्ण है। 12% और 5% की दो अलग अलग दरों से जीएसटी इन जरूरी उपकरणों पर वसूला जा रहा है, जिसे कम करने की मांग लगातार खासकर गैर बीजेपी शासित राज्य जो हैं उनकी ओर से की जा रही है। अब ये देखना होगा कि कितना दर कम कर दिया जाएगा जीएसटी का इन सभी जरूरी उपकरणों पर, क्योंकि ये समय की डिमांड तो है ही, लेकिन लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने का प्रयास केंद्र की ओर से जरूर किया जा रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए कहना भी गलत नहीं होगा।